हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आटे से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप सही करते हैं तो आप अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, बरकत आती है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपने घर में जो है बरकत ख़त्म कर देते हैं। साथ ही में लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट होती हैं और आप देखेंगे कि सब कुछ सही चलता है फिर भी घर में से बीमारी ख़त्म नहीं होती है, घर में कुछ ना कुछ गलत चलता रहता है। तो छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, जिन्हें एक गृहिणी अगर आजमाती है, अपनाती है तो वो बहुत सारी मुसीबतों को जो है अपने घर में आने से रोक सकती हैं। तो ऐसी कुछ खास बातें हैं आटे को लेकर ही कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, जब भी आप आटा गूंथते हैं पहले तो आप एक अपना जो है ना परात, डेगची या कोई भी इस तरह का डोंगा वगैरह सेट करके रखें कि यही है जिसमें हम अपना आटा गूंथते हैं। आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन आप जो है ना घर के झूठे बर्तन जिनमें हम रोज़ खाना वगैरह खाते हैं या किसी भी डोंगे में मान लिया, ऐसा मत कीजिएगा, इससे बरकत ख़त्म होती है हमारे घर की। तो देखिए, जब भी आप आटा ले गूंदने के लिए तो इसे अच्छे से छान ले पहले, क्योंकि देखिए छानने से क्या होता है कि अगर उसके अंदर कुछ भी, जैसे मान लीजिए कंकड़ वगैरह हैं या फिर कई बार कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे वाइट, अगर वो हैं तो आपको दिख जाएंगे, वरना आप आटा मानते रहेंगे तो पता ही नहीं चलता। तो आप इस तरह से छान के लें। और जब आप आटा मानते हैं तो ध्यान रखिए कि आप एक बार में उतना ही आटा लें जितना आपको एक बार में लगे। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, दो दो तीन तीन टाइम का इकट्ठा मांड के रख देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। साथ ही में क्या होता है ना, जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती हैं, वो भी आपके घर में आने लगती हैं। इसीलिए जितना आपको एक बार में आटा लगता है आपके घर के सदस्यों के हिसाब से आप उतना ही मांडें, बहुत ज़्यादा इकट्ठा मांडने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देखिए, सूखा आटा जिसे पलोथन भी कहते हैं, उसे आप अलग से निकाल लें, चाहे तो कोई डिब्बा बना लें आप अपना, या फिर रोज का थोड़ा सा भी आप पहले एक्स्ट्रा निकाल लें, उसके बाद आटा गूंथ सकते हैं। और अगर आपके घर में बरकत नहीं रहती है या फिर यूँ कह लीजिए घर में बीमारी हारी रहती है, तो इस तरह की कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत रहेगी और सभी का जो है घर में मन शांत रहेगा। तो देखिए, आप जब आटा गूंथते हैं ना, तो अगर आप नमक डालते हैं तो आप नमक भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप हल्की सी चुटकी, एक चुटकी जो है हल्दी ज़रूर डालें। तो देखिए, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल चुटकी भर डालनी है। अगर आप रोज़ डाल लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ वीरवार यानी कि गुरुवार वाले दिन तो आप ज़रूर से डालें। इससे आपके घर में जो है लक्ष्मी माता की बरकत होती है। साथ ही में आप कुछ दाने चीनी के डाल दें, मीठा। अगर आप सफ़ेद चीनी यूज़ करते हैं तो सफ़ेद डाल सकते हैं, नहीं तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल हमें नाम मात्र की डालनी होती है, इससे आपका आटा मीठा नहीं होता है। आप बिल्कुल हल्की सी डालें और आप करके देखिएगा। अगर आप इस तरह से थोड़ी सी चीनी और हल्दी डाल के अगर आप आटा मानते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में कितनी बरकत रहेगी, घर में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। और साथ ही में देखिए, हल्दी से ना लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। साथ ही में चीनी से, नमक से जो है आपके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। तो आप भी इस छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रख के अगर अपने घर में, अपनी रसोई घर में कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप भी देखेंगे कि सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। देखिए, कई बार हम आधुनिक ज़माने की वजह से अपने जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं उन्हें टाल देते हैं या जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले के लोग जो भी बातें कहते थे ना, वो बस यूं ही हवा में नहीं कहते थे, कुछ ना कुछ उनके पीछे रीज़न ज़रूर होता था। कई बार वो हमें किन बातों का रीज़न समझा पाते हैं तो हमें समझ आ जाती है। कई बातों का वो बस ये कह देते हैं कि नहीं, ऐसा करते आ रहे थे तो हम कर रहे हैं, इसीलिए हम विश्वास नहीं करते। लेकिन आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, अगर आप भी कुछ चीज़ें इस तरह से अपनाते हैं अपने डेली रूटीन में तो आप भी महसूस करेंगे आपके घर में जो है पॉजिटिविटी आने लगेगी, बरकत रहने लगेगी। जिसे कहते हैं ना कि एक कमाता है और 10 खाते हैं, वही वाला हिसाब हो जाएगा। वरना आज के ज़माने में आपने देखा है कि पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, सभी लोग कमा रहे हैं, फिर भी ईएमआई नहीं ख़त्म होती हैं, फिर भी आपके घर में बरकत नहीं होती है। तो बरकत अलग चीज़ होती है, कमाई अलग चीज़ होती है। कमा आप जितना भी लें, अगर आपकी कमाई में बरकत नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए, कमाते पहले के ज़माने के हिसाब से लोग आज ज़्यादा हैं, लेकिन बरकत कम है। क्यों? क्योंकि हम ही लोग हैं जो अपने घर की बरकतों को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो आप भी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कम में भी आपके घर में इतनी बरकत रहेगी, हारी बीमारी दूर रहेंगी, तो अपने आप ही पैसा बचेगा। और जब भी आप खाना बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप खुश मन से, अच्छे मन से उनके लिए खाना बनाएं आप, और झूठ कुट बिल्कुल ना फैलाएं। कई लोग क्या करते हैं, खाना बनाते रहते हैं, वहीं पे टेस्ट करते रहते हैं, झूठा फैलाते रहते हैं। इनसे ना तो आपके घर में बरकत रहती है और ना ही आपके खाने में स्वाद रहता है। तो बिना झूठ-मूठ फैलाए आप अच्छे से जो है खुश मन से बनाएँगे तो माता अन्नपूर्णा का भी आप देखेंगे आपको जो है आशीर्वाद मिलता है, आपके खाने में ऑटोमेटिकली टेस्ट आता है।
और घर में बरकत होती है। और कभी-कभी क्या करते हैं, बस आटा ऐसे गूँधा और परात को ऐसे ही जो है आटा लगा हुआ को धोने डाल देते हैं। इससे देखिए अन्न की बेकदरी होती है। पहला तो अन्न देखिए जाता है सिंक में, पानी में जाता है, तो सबसे पहले तो हमारे अन्न की बेकदरी होती है। अन्न को बनाने में, उगाने में, काटने में इतनी मेहनत लगती है, इतना समय लगता है, और कुछ लोग जो है उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ़ कुछ समय में ही इतने अन्न की बर्बादी करते हैं। तो आपको अन्न का अपमान बिल्कुल नहीं करना है। भगवान के समान होता है अन्न भी, तो आपको जो है हो सके उतना अन्न की बर्बादी कम करनी चाहिए। साथ ही में देखिए जब आप आटा मानते हैं ना, तो आपको इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पानी का हाथ लगाते हुए, लोच लगाते हुए इस तरह से अपनी परात को हो सके उतना पहले ही क्लीन कर लेना चाहिए। आप उसमें बहुत सारा आटा लगा ही मत रहने दीजिएगा, और आप इस तरह से अगर लोच लगाते हुए आटा गूँधेंगे तो आपकी परात और साथ में आपका हाथ, दोनों ही चीज़ इतने अच्छे से साफ़ हो जाती है। देखिए कुछ भी जो है ना लगा ही नहीं रहेगा, अनाज का जो है कूना बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए इस तरह से आप अच्छे से लोच लगाएँ। लोच लगाने का जो है स्वास्थ्य से संबंधी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, यूट्रस से रिलेटेड, सभी से रिलेटेड, आप जब हाथ से लोच लगाते हैं ना, तो आपकी कलाई के आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। उससे जो है आपको प्रॉब्लम्स कम होती हैं, आपका भी जो है हेल्थ बेनिफिट मिलता है आपको भी। और देखिए इस तरह से अच्छे से आप लोच वगैरह लगा लीजिएगा। और देखिए मैं तो एक ही हाथ से लोच लगाती हूँ, अगर आप चाहें तो आप दोनों हाथों से अच्छे से लोच लगाएं, पर मुझे आदत है, एक ही हाथ चलता है मेरा, तो मैं इस तरह से लोच लगाती हूँ। अच्छे से आप लोच लगाएं, इससे आपकी रोटियां भी सॉफ्ट बनती हैं, साथ में डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होती हैं, जल्दी होती हैं। और देखिए आप आटा मारने के बाद ना थोड़ा-सा घी का हाथ ज़रूर लगाएँ, इस तरीके से लोच ज़रूर लगाएँ। एक तो देखिए आपने भी सुना होगा कि कभी भी सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए, और भगवान ना करे किसी को भी सूखी रोटियाँ खानी पड़ें। देखिए हारी बीमारी की वजह से भी आजकल बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन पहले तो ऐसा ही कहते थे, दीनहीन हालत होती है तभी लोग सूखी रोटी खाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप थोड़ा-सा ही सही, थोड़ा-सा घी का हाथ ज़रूर से लगा दें अपने आटे पे। इससे जो है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आटे के ऊपर भी देखेंगे आप गंदी सी जो पपड़ी आ जाती है वो नहीं आती है। साथ ही में आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं इससे। और देखिए कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से आटे को रोल-रोल करते हैं, किसी डिब्बे में, डोंगे में रख देते हैं। आप चाहे डिब्बे डोंगे में रख दें, कोई गलत नहीं है, परात में भी रखें, उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको गोल-गोल करके बिल्कुल नहीं रखना होता। शायद आप जानते होंगे हमारे हिंदू धर्म में जब कोई गुजर जाता है, एक्सपायर होता है, तो उसके पिंडदान किए जाते हैं आटे से बना के, वो होते हैं इस तरह के। इसीलिए जब भी आप चाहे फ्रिज में आटा रखें, चाहे आप इस तरीके से डोंगे में रखें, परात में रखें, आपको इस तरह से उसके ऊपर कोई निशान डाल देना है उँगलियों का, या फिर थोड़ा-सा तोड़ दें, पर लेकिन आपको गोल करके पिंड के रूप में उसे बना के बिल्कुल नहीं रखना। इससे ऐसा कहते हैं कि जितने भी लोग गुजर चुके हैं ना, उनका भोजन हो जाता है ये, और फिर वो लोग आपके घर में आके उसे ग्रहण करते हैं। साथ ही में आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, और आप जानते ही हैं ये चीज़ें फिर आकर्षित होती हैं आपके घर की तरफ, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आप हमेशा आटे को इस तरीके से जो है जब भी रखें, चाहे परात में रखें, चाहे डोंगे में रखें, इस तरह से आप उस पे अपनी उँगलियों की छाप लगा दें, या फिर साइड से थोड़ा-सा तोड़ के रख दें। इससे जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो है आटा, ये मनुष्य के खाने के लिए है। तो देखिए इस तरह से जब भी आप आटा गूँधें, चाहे परात में रखें, चाहे डोंगों में रखें, उस पे निशान ज़रूर डालें। हो सके तो आप बासी आटा बिल्कुल फ्रिज में ना रखें, बासी आटा ना खाएँ। लेकिन देखिए मैं भी समझती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कारण से, कुछ बाहर से चीज़ आ गई खाने की, या बाहर जाना पड़ा तो रखा रह जाता है या बच जाता है। तो देखिए कभी-कभार की बात अलग होती है जब बच गया तो, लेकिन आपको अपने हिसाब से, याद से हमेशा कोशिश करनी है कि बासी आटा आप बिल्कुल यूज़ ना करें, बचा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें, और अगर रखना भी पड़ जाता है तो हमेशा उसमें आप निशान लगाकर ही रखें। तो आप भी ये छोटी-छोटी सी बातें अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखिएगा आपके घर में भी बरकत रहने लगेगी, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा। और आपके जीवन में इन चीज़ों से अगर थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़े तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए और भी इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के काम आ सके, सभी को हेल्प मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय मां अन्नपूर्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। मुझे मोटिवेट कीजिएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।